गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th फिजिक्स का। कोई क्वेरी हो तो बेटा इस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे इसके नोट्स या फिर आपको कोई भी अगर चैप्टर पर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम है तो मुझे इस नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मो को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। थर्मो का मतलब तो हुआ बेटा हीट, और डायनेमिक्स का मतलब हुआ चेंज। यह एक ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली जैसे कि आप सपोज करो किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हो तो बेटा हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। देन उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम व्हेन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, एग्जैक्टली बेटा माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होते हैं हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? एक सिस्टम के अंदर कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं होते टाइम के साथ। टाइम के साथ चेंज नहीं होते, उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज एक गैस सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट होने के कारण वो सिस्टम के साथ साथ वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे, ना ही उसके मास में चेंजेस आ रही है, ना ही प्रेशर में, ना ही वॉल्यूम में। उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सो नाउ इन थर्मल इक्विलिब्रियम वी हैव टू मेन कॉन्सेप्ट, आइडियाबैटिक वॉल एंड डायाथर्मिक वॉल। सो चलो देखते हैं क्या है आइडियाबैटिक वॉल। बेटा, आइडियाबैटिक वॉल क्या होती है? सबसे पहले मैं आइडियाबैटिक वॉल को एक आपको थर्मस से बता देता हूँ। जैसे कि एक मेरे पास थर्मस है, ठीक है? तो इसके अंदर आपने कोई भी अगर पानी रखा है तो बेटा वो पानी गर्म रहता है या फिर ठंडा रहता है? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस कंटेनर पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता। यस। तो इसका मतलब आइडियाबैटिक वॉल क्या हुई? आइडियाबैटिक वॉल हुई बेटा, वॉल मतलब एक ऐसी दीवार जो हीट को एक ए सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं होने देती। हीट को जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होने नहीं देती, ऐसी वॉल को हम बोलते हैं आइडियाबैटिक वॉल। चलिए, अब हम बात करते हैं डायाथर्मिक वॉल के बारे में। डायाथर्मिक वॉल क्या होती है बेटा? डायाथर्मिक वॉल जो एलो करती है हीट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की। एक वॉल है, तो यहाँ से एक ये सिस्टम है और एक बी सिस्टम है, तो यहाँ से जो हीट है ट्रांसफ़र हुई है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल। चलिए बेटा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम पढ़ते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही बेटा आसान लॉ था ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इस फिगर को आप देख के समझ जाओगे। लेट्स दी फर्स्ट फिगर एरो वाली। बेटा, ए और बी के बीच में आइडियाबैटिक वॉल है। इसका मतलब जो हीट है ए और बी के बीच में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, बट जो हीट है वो सी से ए में आ सकती है और सी से बी में आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वॉल है वो कैसी है? डायाथर्मल। क्लियर? नाउ अब मैं चलता हूँ सेकंड फिगर पे। सेकंड फिगर में बेटा क्या है? ए और बी में डायाथर्मिक वॉल है, जिससे हीट चेंज हो सकती है ए से बी में, बट सी से ए में नहीं आ सकती और सी से बी में नहीं आ सकती। रीज़न इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो बेटा वॉल है वो वॉल कौन सी है? आइडियाबैटिक वॉल। क्लियर बेटा? चलिए, यू नो वेरी वेल, अगर मैं हीट की डेफिनेशन पढ़ूँ, हीट क्या है? एक एनर्जी है जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और वर्क क्या होता है बेटा? देखो, सिंपल सी बात, इंटरनल एनर्जी को समझाते हैं आपको। ये सपोज करो एक मेरे पास कंटेनर है। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें है पानी। इसको जब मैं हीट करूँगा, क्या करूँगा? हीट करूँगा तो इसमें से इवेपरेशन होगा। बेटा, इवेपरेशन होगा, एक तो मैंने यहाँ से एक्सटर्नल हीट इसको दी, एक्सटर्नल वर्क डन इसको दिया इस सिस्टम को। दूसरा, इस वाटर के अंदर कुछ ना कुछ अपनी हीट होगी, अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। इन दोनों को प्लस करके जो टोटल एनर्जी बनी उसको मैंने कर दिया यू से रिप्रेजेंट। यस, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वो टोटल एनर्जी जो सिस्टम की और जो हम उसको दे रहे हैं मोलिकुलर मोशन की, मोलिकुलर कन्फिगरेशन की। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज द टोटल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पर है, इसको अच्छे से कर लो।
जो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की वो डिपेंड नहीं होती स्टेट ऑफ सिस्टम पे। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो गैस की वो चेंज होती है बाय स्टेट वेरिएबल। आपको पता है माइक्रोस्कोपिक स्टेट वेरिएबल अभी मैंने आपसे पीछे डिस्कस करे हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मास। उनसे ये वैल्यू चेंज हो सकती है हमारे पास, बट अदरवाइज ये चेंज नहीं होगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट वेरिएबल। बेटा ये क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पर आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और म्यू का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है बेटा, चलिए बेटा क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लेना करना अपनी नोटबुक ओपन करके, साथ साथ जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हिंदी में भी इसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आसान लगे। और बेटा जल्दी से फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना, ताकि इस चैनल को आपकी नीड है और जितना ज़्यादा अच्छा चैनल होगा उतनी अच्छी अच्छी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। सो क्वांटिस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम। ये एक प्रोसेस है चेंज करने की स्टेट वेरिएबल की। जैसे कि सपोज करो एक मेरे पास सिस्टम है, इसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने का जो प्रोसेस होगा, चेंज करने का क्या होगा, जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासीस्टेटिक। सपोज इसका वॉल्यूम चेंज करना है, इसका प्रेशर चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास यही माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स थे। तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल की अगर मेरे को स्टेट्स को चेंज करना है, उस स्टेट्स को चेंज करने का प्रोसेस को बोलते हैं क्वासीस्टेटिक प्रोसेस। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। बेटा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो हीट चेंज होती है उसके 4 पैरामीटर है जो हम पढ़ने वाले हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। जैसे कि सपोज करो ये मेरे पास वाटर है, वाटर से जो लिक्विड बना इसकी स्टेट चेंज कैसे हुई, तो 4 प्रोसेस है, 4 पैरामीटर है। सबसे पहला बेटा आइजोथर्मल, जिसके अंदर क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। सेकंड क्या है, आइडियाबैटिक, जिसमें बेटा हीट एंटर नहीं करती एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। थर्ड क्या है, आइजोबैरिक, जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। फोर्थ क्या है, आइजोक्लोरिक, जिसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो बेटा ये 4 प्रोसेस हमने अच्छे तरीके से कर लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आइजोथर्मल ऑपरेशन। ये आइजोथर्मल ऑपरेशन क्या होता है बेटा, आइजोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बिना टेम्परेचर चेंज किए, अब बिना टेम्परेचर चेंज किए कंटेनर का प्रेशर एंड वॉल्यूम को क्या करना है, चेंज करना है। इसको हम बोलते हैं आइजोथर्मल ऑपरेशन। तो टेम्परेचर बेटा 0 होगा, और ये इक्वेशन हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ ली थी, C इज इक्वल टू डेल के बाय में M डेल टी। व्हेन टेम्परेचर इज 0, 1 बाय में 0 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी। तो मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी, मेरे पास इन्फिनिटी। सो ये प्रोसेस एग्जाम्पल भी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम अब क्या किसके कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर के कांस्टेंट के इक्वल आ गया, और जिसके वजह से जो इनका ग्राफिकल होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है बेटा, लर्न कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। आइडियाबैटिक चेंज बेटा आपको हम ब्लैक बोर्ड वीडियो लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि इसमें प्योरली डेरिवेशंस हैं। इस डेरिवेशन को हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक। थैंक यू सो मच।